एवरीवन। आज बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक हम आपके लिए लेकर आए हैं जो है CNN कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क। मालूम है जब ये आया था ना यहाँ पर, ठीक है, तब इतना लोग कंफ्यूज हो गए थे कि हाउ मशीन इज डूइंग दिस इतना ज़्यादा। अब पहले हम पढ़ते हैं, इसको एक्सप्लेन करके पहले बताते हैं कि इसका मतलब क्या है। कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क तो मैंने आपको एक्सप्लेन किया ही हुआ है। कन्वोल्यूशन क्या होता है कि दो फंक्शन मैट्रिक्स फंक्शंस को मिलाकर एक टर्म बनाता है जो कि उससे लोकेट करती हुई होती है, जिसे हम बोलते हैं कन्वोल्यूशन। ठीक है, अब इसको बताते हैं कि CNN है क्या। जैसे मैंने इंटरेस्टिंग बेस पर आपको बोला कि इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। तो कन्वोल्यूशन न्यूरल नेटवर्क हमारा क्या करता था, इमेज रिकॉग्निशन करता था, ठीक है, और हमारे कंप्यूटर विजन, ये सारा वर्क ही इसी का ही है। मतलब ये बेस्ट है इस चीज़ में। मतलब सबसे बेस्ट पार्ट अगर हम इसका लेना तो सबसे बेस्ट पार्ट है इमेज को रिकॉग्नाइज करना, इमेज को प्रोसेस करना, इमेज को समझना और बताना कि एटलीस्ट ये इमेज किससे रिलेट करती हुई है। देखिए, सबसे पहले 2016 और 10 ऑनवर्ड्स, उस टाइम पर जब MI लॉन्च हुआ, उस टाइम पर आपको मालूम है इसका सबसे पहला और मेन फीचर था कि वो उसमें आपको फोटो क्लिक करके आपको पता चल जाता था तुरंत कि आप उस बंदे की जिसकी फोटो आपने क्लिक करी हुई है उसकी एज क्या है। सोचिए, हाउ इज इट पॉसिबल, ये कैसे पॉसिबल है, एक मशीन इतना बड़ा चीज बता दे। यस, नाउ because of AI, intelligence, artificial intelligence, everything is possible within a nanosecond. अब देखिए, तो कन्वोल्यूशन नेटवर्क आप देखिए ना कि ये हमारा हर एक चीज़ में वर्क करता है। आप फेशियल एक्सप्रेशन की बात करते हैं, फेशियल एक्सप्रेशन भी वो आपको लेता है और आपको बताता है। इसका एक एग्जाम्पल बोलते हैं कि आप स्नैपचैट आप यूज़ करते हैं। स्नैपचैट में जब आप फोटो क्लिक करते हैं ना, तब आप देखते होंगे कि कभी आपकी जो भी टीथ है ब्रॉड हो जाते हैं। तो टीथ का एज उसको मिलता है और उसको समझ में आता है कि यहाँ पे टीथ होगा, वहाँ पे वो असेंबल करके देता है और एकदम भी ऑड नहीं लगता है, जैसे लगता है इट्स जस्ट लाइक अ रियल। तो ये क्या है, ये सिर्फ इसी का ही वर्क है। एक और एग्जाम्पल देते हैं, आपके ईयर्स लग जाते हैं, वो कैसे लगते हैं, आपके गॉग लग जाते हैं, वो कैसे लगते हैं, आपके लिप्स में लिपस्टिक लग जाती है, क्योंकि किसको मालूम है, द कर्व ऑफ विद दिस टाइप वी हैव टू पुट द कलर्स, ठीक है, तो वही हो जाती है लिपस्टिक। अब आपकी बोले 3D मूवीज आप लोग देखने जाते हैं, ठीक है, वो हमारी 3 डायमेंशनल बेस्ड होती है, जिस वजह से हमको ब्लरी दिखती है, कोई भी फीचर कोई भी चीज़ एक साथ नहीं दिखते। तो आप एक 3D गॉग लगाते हैं, चश्मा लगाते हैं, वो RGB पर बेस्ड होता है, रेड, ग्रीन और ब्लू रेज पर, ठीक है, वो उसको ट्रैक करता है और आपको एक्चुअल इमेज देखने में आपकी मदद करता है और उस रियल वर्ल्ड में आपको लेकर जाता है, जिससे आपको पता चलता है राइट नाउ दिस इज रियली हैपनिंग। ठीक है, ये सारा काम सिर्फ और सिर्फ CNN की मदद से ही हो पाता है। सोचिए, इतना ज़्यादा इंटरेस्टिंग फीचर, इतना ज़्यादा कारीगर, इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट टर्म जो कि हम जिसको सोच नहीं सकते, वो हमारे पास है। आइरिस, अभी भी आपका आधार कार्ड बन रहा है, आपका रिकॉग्नाइज किया जा रहा है, आइरिस का पूरा आपका देखा जा रहा है, चेक किया जा रहा है रेटिना का। तो वो कैसे हो रहा है, हर एक चीज़ आपके टेक्सचर जो भी बनते हैं आइज में, आइज होती है इसके बीच में जो बनते हैं, मालूम है, यू नो व्हाट, हर एक चीज़ को वो रिकॉग्नाइज कर रहा है। और आपके क्योंकि यही हमारा यूनिक है, एक थंबप्रिंट यूनिक होता है, ठीक है, हमारे, और एक आइरिस, ये प्यूपिल्स में जो भी हमारे बनते हैं वो हमारे बहुत ज़्यादा यूनिक होते हैं। उसको कौन कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ CNN ही है इस एरा को जो लेकर आया, इस टेक्निक को जो लेकर आया और जिसने एकदम बवाल मचा डाला। जो ऐसा टेक्निक अभी भी आप देख रहे हैं कि आप एक जगह पर है लेकिन आप बैकग्राउंड कहीं और का लगा रहे हैं, कैसे भी आपको टेक्सचर चेंज कर रहा है, आप उसको फिट कर रहे हैं, आपकी एनिमेशन जो भी हो रही है उसी के थ्रू हो रही है। हर एक चीज़ इतना ज़्यादा इंटरेस्टिंग है ना ये कि आप क्या बताएं। और आप जब समझेंगे ना उसको किस तरह से वो वर्क करता है, रियली दिस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑफ दिस पार्ट ऑफ द CNN ऑफ द मशीन लर्निंग पार्ट, इट्स डूइंग लॉट्स ऑफ internally hidden work
ठीक है, इट्स मेकिंग ऑब्जेक्ट। अभी हम आपको हर एक प्रोसेस के बारे में बताएंगे, एक्चुअल में वो कैसे करता है, कैसे मैट्रिक्स को लेता है, कैसे सॉल्व करता है, कैसे कैसे क्या क्या करता है। सोचिए, एक इतना बड़ा एक रेवोल्यूशन आया जो कि पूरा इमेज पर बेस्ड था। अब हम लोग मतलब हम लोग के अंदर कोई भी हम लोगों ने फोटो स्क्रीनशॉट लेते हैं और गूगल में तुरंत डाल देते हैं, इफ़ वी लाइक दैट ड्रेस, ठीक है, वी डायरेक्टली क्लिक अ स्क्रीनशॉट एंड वी विल, ठीक है, एंटर इन द, दे विल फाइंड कि क्या वहाँ पर कोई भी इस तरह का मतलब इमेज है, मीन्स ऐसा कोई डिज़ाइनर ड्रेस है, तो वो फाइंड करके आपको तुरंत शॉपिंग में दे देता है। इट इज़ ऑफ दिस कॉस्ट इन दिस, इट इज़ ऑफ दिस कॉस्ट इन मीशो, इट इज़ इन दिस कॉस्ट इन फ्लिपकार्ट, इट इज़ इन दिस कॉस्ट इन अमेजोन। तो हर एक चीज़ को रिकॉग्नाइज करना, हर एक चीज़ को इजी बनाना। अब हमको जिसके बारे में नहीं भी मालूम है, रिटन टेक्सचर हमारे पास आया, वी डोंट नो द स्पेनिश बट वी हैव अ लेटर विच इज रिटन विद स्पेनिश। हम लोग बस गूगल लेंस को उसको फोटो क्लिक करके दे देते हैं। इट हैव कैपेबिलिटी टू एक्सप्लेन ईच एंड एवरी टर्म। ये सिर्फ इमेज को ही नहीं, टेक्स्ट को भी रिकॉग्नाइज करके आपको आउटपुट, मतलब आपका रिस्पॉन्स, मतलब जो आपको चाहिए वो प्रोवाइड कर रहा है। सोचिए, इतना बड़ा रेवोल्यूशन, ठीक है, हर एक काम सिर्फ इमेज के थ्रू कर रहा है, जो कि हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो आप ये बोल सकते हैं, अभी तक तो मशीन अपने आप काम करता था, अब इसके अंदर दिमाग तो था ही था, जो कि मैंने अभी तक आपको समझाया न्यूरल नेटवर्क के थ्रू। अब इसके अंदर क्या आ गया, आईज, आँख, दिमाग के साथ आँख ऐड हो गई इस CNN की मदद से, और उसने उस रेवोल्यूशन को एकदम चेंज कर दिया और उसको हर एक टर्म को समझाने में हमको मदद किया, हमको फील कराने में मदद किया, हमको हर एक चीज़ करने में मदद किया। तो ये हुआ हमारा CNN, ठीक है। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। अब इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इमेज प्रोसेसिंग और कंप्यूटर विजन पर वही मेन उसका एडवांटेज, मतलब उसका वर्क ही है इमेजेस पर वर्क करना, ठीक है। तो ये CNN अब ट्रेडिशनल न्यूरल नेटवर्क से क्यों, कैसे डिफरेंट है? देखिए, ट्रेडिशनल न्यूरल नेटवर्क तो आपको एग्जैक्टली नॉर्मली ANN को भी अगर आप दीजिएगा तो वो भी हमें रिस्पॉन्स दे देता है, बट वो उतना ज़्यादा परफेक्टनेस में, इतना ज़्यादा परफेक्टली, इतना ज़्यादा नियर बाय रिस्पॉन्स प्रोवाइड नहीं कर पाता है जितना हमारा CNN करता है। और हमारा एक एक फीचर्स को वो काउंट करता है मैट्रिक्स के। जैसे आप सपोज करिए कि अगर हम कान का एग्जाम्पल लें, ठीक है, आई एम गोइंग टू टेक द एग्जाम्पल ऑफ अ कैट एंड द डॉग। आप इन दोनों के डिफ्रेंशिएशन देखेंगे। अगर एक कुत्ता है और एक बिल्ली है, बिल्ली के भी ऐसे ही कान होते हैं, ठीक है, और कुत्ते के भी ऐसे ही कान होते हैं, ठीक है। तो अब उसमें कैसे चांसेस लेगा, तो वो पूरी की पूरी इमेज पिक्सेल्स में आप देखते हैं। पिक्सल क्या होता है, एक छोटा छोटा पार्ट होता है हमारी इमेज का, जो कि पिक्सल, जितने ज़्यादा पिक्सल होते हैं उतनी फाइन हमारी इमेज होती है। हर एक पिक्सल 0 to 255, ठीक है, कोड्स को डिनोट करता है। उसमें उससे ज़्यादा हमारी लिमिटेशन नहीं होती है। तो वो पिक्सल, अब पिक्सल अगर आप बहुत ध्यान से देखिए तो बहुत ज़्यादा, अगर आप क्या करेंगे, जूम करेंगे किसी भी इमेज को, तो एक टाइम ऐसा आएगा जब हमारी इमेज फटने लगेगी और उस फटती हुई इमेज में आपको बॉक्सेस दिखेंगे। अगर बहुत ज़्यादा डीप देखेंगे आप, तो वो जो बॉक्सेस दिखेंगे ना, वही हमारा होता है पिक्सल। और जितना फाइन पिक्सल होता है उतने छोटे छोटे डॉट्स होते हैं और उतनी क्लियरिटी होती है हमारी इमेज की या तो हमारे पिक्चर की, ठीक है। तो ये हमारी वर्क होता है। तो हमने आपको जैसा बता रहे थे, ठीक है, इमेज प्रोसेसिंग में तो ये काम करता है, ठीक है। तो ये हमारा ट्रेडिशनल न्यूरल नेटवर्क से इस तरह से डिफरेंट है। अब कॉन्वोल्यूशनल ऑपरेटर्स हमारे यहाँ पर होते हैं फिल्टर्स और कर्नल शेल। अब कर्नल शेल की अगर हम बात करें तो ये हमारा, आपने पढ़ा ही है ऑपरेटिंग सिस्टम में, कर्नल ये हमारा हार्ट होता है ऑपरेटिंग सिस्टम का, क्योंकि सारा का सारा वर्क, परफॉर्मेंस कर्नल और शेल के थ्रू ही किया जाता है। एक हमें उसको प्रोसेसिंग करने में हेल्प करता है, एक लोकेट करता है और एक हमें रिस्पॉन्स या आउटपुट देने में हमारी मदद करता है थ्रू द आउटपुट डिवाइस। ये काम होता है। और मतलब हमारा कर्नल और शेल ये हमारे पार्ट होते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के, यही दोनों मिलकर हमारे पूरा प्रोसेस का काम करते हैं, इंटरनली प्रोसेसिंग करते हैं। ये सारा का सारा काम हमारे यही प्रोसेसर करते हैं। तो फिल्टर में भी, फिल्टरेशन के टाइम पर भी हमारी हर एक लेयर को मैट्रिक्स को देकर उसको आगे
आगे बढ़ना, हाँ सॉरी हम कुत्ते बिल्ली से थोड़ा डाउन हो गए, ठीक है। तो वहाँ पर जो कुत्ता और बिल्ली की हम जो बात कर रहे थे, ठीक है, एक नॉर्मल सा मैंने आपको बताया इमेज, ठीक है। तो वो सबसे पहला हमारा नेबर मैट्रिक्स को भी लेकर चलता है। मैट्रिक्स जो नियर मैट्रिक्स होती हैं, जो नियर ब्लॉक्स होते हैं, उनको भी लेकर चलता है। क्यों? क्योंकि ऐसा नहीं होता है, देखिए हर एक चीज़ का ईयर्स जिसके फ्लफी हैं, ठीक है, और ईयर्स कितने बड़े हैं, कितने छोटे हैं, हर एक फिल्टर, हर एक हमारा जो नेटवर्क होता है, हर एक टेक्सचर को, एक फ्लफीनेस को लेके चलता है, एक फरीनेस को लेके चलता है, एक कलर्स को लेकर चलता है। तो हर तरह से वो सारे की सारी चीज़ों को लेकर चलता है और हमें आइडेंटिफाई करने में हमारी मदद करता है। जिस तरह से हमारा स्नैपचैट और जितने भी हमारे फ़ोटो रिकग्नाइजेशन वाले जितने भी एप्लीकेशंस हैं, फ़ोटो क्लिक के लिए सेल्फी एप्लीकेशंस हैं, वो सारी की सारी वैसे ही वर्क करती हैं। जैसे अगर आप रेडी भी ना हो, इफ़ यू वांट टू वियर ज्वेलरी, तो आप उस टाइम भी वेयर कर सकते हैं। आपको बताता है, लाइनर पुश कर लाइनर प्लेस करता है आपकी आईलेट्स के ऊपर, हर एक चीज़। क्यों? क्योंकि वो आईज उसको मालूम है इस तरह की होगी, इस तरह की टेक्सचर होगा, उसी के ऊपर उसको प्लेस करना है, ठीक है। तो आपको अब देखिए इस टाइम पर हर एक मतलब सोशल नेटवर्किंग साइट ही हमारी इसी पर ही बेस्ड है। क्यों? क्योंकि एवरीवेयर इट्स अ लिटिल बिट आर्टिफिशियलिटी इज हियर। क्यों? क्योंकि कोई इंसान जो बहुत ज़्यादा मोटा है वो अपने आप को पतला भी कर लेता है, जो काला है जो गोरा भी कर लेता है, जो अपने लेंसेज को चेंज कर देता है। इतनी ज़्यादा कैपेबिलिटी है इस CNN में। सोचिए ये सारा का सारा अभी तक आप काम करते हुए आए हैं, बट आपको ये नहीं पता चला कि इसके पीछे काम किसका है। अब आज हम आपको बता रहे हैं इसके पीछे सारा का सारा काम सिर्फ CNN का है, जो कि आपकी मदद करता है हर एक चीज़ को समझने में। अब हम आपको बताते हैं यहाँ पर ये हमारी पूलिंग्स होती हैं और ये सारे के सारे वर्क बनते हैं। एक छोटा सा एग्जाम्पल लेके हम आपको बताते हैं कि किस तरह से ये सारी चीज़ें परफॉर्म होती हैं। देखिएगा, ये एक तरह का एक मैट्रिक्स लेते हैं हम एक सिंपल सा सिर्फ और सिर्फ क्रॉस का इमेज लेके चल रहे हैं और उसकी अकॉर्डिंग बताएंगे। कॉन्वोल्यूशनल नेटवर्क जो होता है हमारे मेन पार्ट को लेता है। देखिए अभी हम पहले बताते हैं उसको, उसके बाद बताते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर हमारा वर्क क्लियरली विजिबल होगा। अब देखिए ये करता क्या है, ये हमने जैसा बताया नेबर्स को भी, अपनी नेबरिंग पार्ट्स को भी लेके चलता है, जिससे हम उसको क्लियरिटी रहे, क्लियर रहे कि एक्चुअली ये इमेज कौन सा है, कैसा है, क्या नहीं है। इस वजह से सबसे पहले इसका देखिए मेन पार्ट क्या है। अगर बहुत ध्यान से देखिए तो इसका ये पार्ट ठीक है, एक पार्ट पकड़ता है। ये हमने बनाया जो है, ठीक है, वो 5x5 का लेवल है। ये 5x5 इधर 5x5 का है और इसमें हमने क्रॉस भी बनाया है। इट्स अ साइन ऑफ द मल्टीप्लिकेशन। इम्पोर्टेंट क्या है भाई, देखिए ये है, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट। हाँ, तो मल्टीप्लाई में हम स्टार भी तो बना सकते हैं इसके थ्रू, तो वो ऐसे ले रहा है, ठीक है। उसके बाद कुछ कौन से पॉइंट हमारे इम्पोर्टेंट है, ये जो कि डाउनग्रेड जा रहे हैं, ये भी है, लेकिन अपग्रेड वाले भी, ये वाला मैट्रिक्स भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। कन्वोल्यूशनल में हमारे मेन पॉइंट्स को लेता है, मेन मैट्रिसेस को लेता है और वो लेकर करता है। अब देखिएगा, सबसे पहले हम इसको लेके चलते हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ पर बनाया 3x3 का ये तरह का फिल्टर है, उसके थ्रू हम पूरा का पूरा कैलकुलेशन करेंगे, ठीक है। देखिएगा 1 0 1 1 0 1 0
देखिएगा इसको हम इधर प्लेस करेंगे, बहुत ध्यान से देखिएगा तब समझ में आएगा। ये 3x3 का है तो हम इसी बड़े वाले में 3x3 पार्ट निकालेंगे शुरुआत में, इसको हम इधर प्लेस करेंगे, इसको हम ऐसे करके कलर करते रहे, नंबर भी दिख रहा है आपको, ये शेडेड पोर्शन भी दिख रहा है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, पूरा लेयर बनाएंगे जो कि होगा, थोड़ा सा हम ऊपर ये सब प्लेस कर रहे हैं जिससे कि एक्सप्लेनेशन में इजी रहे आपको समझ में, ठीक है। अब देखिएगा इसको, इस मैट्रिक्स को इसके ऊपर ओवरलैप करेंगे, ये भी 3x3 का है, ये भी 3x3 का है, ठीक है। अब इसको हम क्या करेंगे, ये 1 की जगह 1 आ जाएगा, ध्यान से देखिएगा, 1 की जगह छोटा छोटा हम लिख रहे हैं 1 आ जाएगा, 0 की जगह 0 आ जाएगा और 1 की जगह 0 यहाँ पर 1 आ जाएगा। ये देखिए फर्स्ट लेयर विल बी इक्वल टू हियर, आई हैव रिटन इन ए स्मॉल लेटर, ठीक है, ध्यान से समझिएगा, ठीक है। ये देखिए हमने ओवरलैप, हर एक इसको हम ओवरलैप करेंगे, उसके बाद हम कैलकुलेशन करेंगे, ठीक है, वो इजी रहेगा क्योंकि एक्चुअली आई हैव ओनली सिंगल कलर, सो इट्स देखिए, सो आई हैव रिटन स्मॉल, जस्ट थिंक, ठीक है। अब दिस इज नाउ इट्स अ टाइम ऑफ ओवरलैपिंग दिस पार्ट, सो 0 1 0, देखिएगा ओवरलैपिंग जो है, नाउ दिस इज द पार्ट ऑफ 1 0 1। अब देखिए हम कैसे करेंगे, हमने ओवरलैप एक बॉक्स में 2 नंबर इसको ओवरलैप करके लिखा हुआ है इस फिल्टर को, उसको देखिएगा। अब हम क्या करेंगे, 1 into 1 1 मिलेगा, देखिए हम ऐसे लिख देते हैं, ठीक है, प्लस इन सबको हम करेंगे, ठीक है। ये दिस इज द पार्ट ऑफ आवर फर्स्ट लेयर, हम लोग ऐड करेंगे, चलिए ऐड कर लेते हैं। 1 into 1 will be 1, then we will add 0, it will become 1, ठीक है, it's 1, the answer will be 1, इस पार्ट का आंसर 1 आया, ठीक है। अब उसके बाद 0 into 0 प्लस 1 into 1 प्लस 0 into 0, the answer of this will be 1। देखिए पार्ट बाय पार्ट कर रहे हैं, ठीक है, ये फर्स्ट का है, ये सेकेंड का है और ये थर्ड का है। अब नाउ नेक्स्ट विल बी 0 into 1 प्लस 0 into 0 प्लस 1 into 1, द आंसर विल बी 1। अब देखिएगा ध्यान से, ठीक है, ये हमारा आया 1 2 3 आया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हम इन तीनों का ऐड करेंगे, इट विल बिकम 3, ठीक है। 3 को पहले हम इसमें क्या करते हैं, पहले ये समझ लीजिए ये हमने क्यों किया है, किस लिए किया है। एक्चुअली जैसे कॉन्वोल्यूशन का मतलब मैंने आपको समझा दिया, इसमें नेटवर्क्स बनते हैं, तो हर एक नेटवर्क हर एक, ठीक है, वर्क को लेके चलता है और आपकी प्रोसेसिंग करता है और उससे वो सेपरेट करता जाता है। उसके पहले सबसे पहले होता है पूलिंग, ये होता है, ये जो प्रोसेस जो सेपरेशन का होता है वो बोला जाता है पूलिंग, ठीक है। पूलिंग में सबसे पहले एवरेज पूलिंग होती है, ठीक है, फिर मैक्स पूलिंग होती है, ठीक है, उसके बाद फ्लैटनिंग होती है। फ्लैटनिंग होती है तो जिससे कि उसको उन नेटवर्क्स को समझने में इजी रहता है, और ये हिडन लेयर के अंदर का ही सारा वर्क है जो हम आपको मैट्रिक्स के थ्रू कैलकुलेट करके बता रहे हैं, ठीक है। हमने जैसे कि बताया इन सब प्लस करके, ठीक है, 3 आया हमारा। अब क्या है, ये हमारा कितने बाई कितने का, ये हमारा 3x3 का था ना, तो ये 3x3 का हमारा 9 से डिवाइड हो जाएगा क्योंकि ये है एवरेज पूलिंग। अब एवरेज पूलिंग में आप जानते हैं उसका एवरेज कैसे निकालते हैं, टोटल नंबर एंड द ऑल नंबर, ओके। अब देखिएगा सम ऑफ द नंबर एंड द टोटल ऑफ द नंबर, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ द एवरेज। तो 3/9 इसका आंसर आएगा हमारा 0.3। अब हमारी एक मैट्रिक्स बनेगी 3x3 की, सॉरी 1 2 3, पहले में आ जाएगा 0.33। अब ये देखिएगा, ये जितने भी फिल्टर्स है ना, एक एक स्टेप आगे बढ़ेंगे, उनके एजेस को लेके चलेंगे, उसको आइडेंटिफाई करेंगे, जैसे एक भी पॉइंट क्योंकि
यहाँ पर हमारा टारगेट क्या था, हमने क्या बनाया था, मल्टीप्लाई का साइन। तो ये क्रॉस का ये जो इसका जो साइन था इसको हमको फाइंड करना था, ठीक है। इसी वजह से, ठीक है, अब देखिए क्या करेंगे, 3/3 इधर आया। अब ये एक स्टेप आगे चलेगा, इसको हाइड कर देगा, ठीक है, और ये ओवरलैप करेगा इस एरिया। वैसे ही जैसे मैंने प्लेस किया था, 1 इधर प्लेस होगा, 0 इधर होगा, 1 इधर होगा, फिर 0 1 0, फिर 1 0 1। जब मल्टीप्लाई करेंगे हमारा तो 0 आएगा, ठीक है। अब इसका आ जाएगा हमारा 0। उसके बाद फिर हम कैलकुलेट करेंगे। ये देखिए इस पार्ट में एक स्टेप और आगे बढ़ेगा, ठीक है। ये जितने भी मैट्रिसेस होंगे एक रो को छोड़ के एक एक स्टेप आगे बढ़ता जाएगा। मतलब इसको स्किप किया, पहले इन 3/3 का इधर से लिया, फिर इसको स्किप कर दिया, फिर 3/3 का इधर से लिया, ध्यान से देखिएगा, फिर इसको स्किप करेंगे, फिर ये लास्ट का 3/3 का इधर से लेंगे, ठीक है। और वो हमारा कैलकुलेशन 0 into 1 it will become 0, then 0, then 1, then 0। ये भी आएगा हमारा 1, इसका आएगा 1, इसका आएगा 1, इसका आएगा 1, 3/9 will become 0.33, ठीक है। अब देखिएगा, अब ये हो गया। अब देखिए इधर तो हमारा चल गया, ठीक है, ये पार्ट में। अब यही पार्ट हमारा, ठीक है, अब इसी मैट्रिक्स में यही पार्ट हमारा थोड़ा एक स्टेप नीचे आएगा, हाँ, यही स्टेप एक स्टेप नीचे आएगा, मतलब यहाँ से 3/3 लिया जाएगा, यहाँ से लिया जाएगा, ये पार्ट 3/3 का इसका लिया जाएगा, और उसमें इस वैल्यू को ओवरलैप करके फिर हर एक को 1 से 1 को मल्टीप्लाई करेंगे, 1 से 0 को मल्टीप्लाई करेंगे, 0 से 1 करेंगे, फिर हमारा कैलकुलेशन होके फिर यहाँ पर 0 आ जाएगा। फिर हमारा एक स्टेप यहीं से हटके, जैसा मैंने आपको स्किप करके बताया था, हर एक चीज़ को आपको दोबारा बना के दिखा रहे हैं जिससे आपको कन्फ्यूजन ना रहे, ठीक है। क्योंकि कभी एक टाइम मेरे को भी बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन थी इन सब चीज़ों में, इसलिए हर एक चीज़ को रिपीट कर करके दिखा रहे हैं। अब देखिए यहाँ से ये पार्ट उसने हटा दिया था, ठीक है। अब आया हमारा एक स्टेप आगे बढ़ने का, ये वाला, ठीक है। अब हमारा ये पार्ट 3/3, ये पार्ट, इसमें इन नंबर्स को ओवरलैप करेगा, नंबर आएगा, फिर क्या करेगा, इसको स्किप करके फिर इसको हटा देगा, फिर ये पार्ट, ये वाला पार्ट, ठीक है। ऐसे करके कैलकुलेशन करके सपोज दैट कि द आंसर विल बी 1 then 0 then 0.33 यही आएगा, ठीक है। देन नेक्स्ट विल बी 0.3। ये हमारा आया मैट्रिक्स का। अब जैसा मैंने आपको बताया था, सबसे पहले एवरेज होता है, एवरेज पुलिंग। वी हैव डन आवर एवरेज पुलिंग, हमने एवरेज पुलिंग करी। अब देखिए, अब मैक्स पुलिंग होगी, जिसमें कि मैक्स मतलब मैक्सिमम वैल्यू, सबसे बड़ा नंबर हम लेकर उसको फ्लैट करेंगे, ठीक है, जिससे कि समझने में इजी रहे। सबसे बड़ा नंबर, अब देखिए इसमें हमने लिया, ठीक है, इस 3/3 के फिगर में लिया, 3/3 है ये, तो इसमें से सबसे बड़ा हमारा 1 है, तो मैक्स पुलिंग में हमारा 1 आएगा, ठीक है। और जब फ्लैटनिंग में जब हमारा जाएगा, देखिए कैसे होगा, ठीक है, जब फ्लैटनिंग में जाएगा ये मैक्स पुलिंग करने के बाद, फ्लैटनिंग में हमारा जो होगा एक ऐसी लेयर बनेगी तो सबको एक साथ फ्लैट कर देगा, ठीक। और सब में ऐसे ही नंबर, सपोज दैट कि यही हमारी मैक्स पुलिंग का नंबर है, सपोज करिए, ठीक है। अब इसमें हम क्या करेंगे, 0.33 0 0.33 0 1 0, अब 0.33 0 देन 0.33, ये फ्लैटनिंग हो गई, जिससे कि उसको इजी हुआ समझाने में, समझने में। हम आशा करते हैं कि आपको भी इजी ही लगा होगा, ठीक है। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है तो मैंने आपको सर्किल करके, क्रॉस करके, रफ करके और उसमें ड्रैग करके, उसमें शेड करके, ऐसे करके आपको समझाने की कोशिश करी है। तो सोचिए ना, इतना ज़्यादा वर्क करने के बाद तब अब जाके इन सारी फ्लैटनिंग के बाद हमें पता चलता है कि वो इमेज किसकी है, ठीक है। अगर हमने प्लस लिया होता तो
थोड़ा सा टिपिकल होता क्योंकि प्लस की इमेज ऐसी थी, ठीक है। इसको लेते हैं, फिर इसको लेते हैं, हर जगह पे यही था, तो थोड़ा सा टिपिकल होता। और अगर हमने ज़ीरो लिया होता, सपोज करिए ज़ीरो, तो सोचिए ना, ज़ीरो को हर एक मैट्रिक्स को ले लेके वो चलता, ठीक है। पहले ये लेता, अब एक इसी तरह का मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया। अब देखिए, सपोज करिए ये 9 है, 9 हम ऐसे भी लिखते हैं, 9 हम ऐसे भी लिखते हैं, 9 हम ऐसे भी लिखते हैं, ठीक है। अब देखिएगा ये जो 9 है, अगर हम इसको करें, ठीक है, शेड इसी में 9 लिख दें, ठीक है, तो इतना ज़्यादा कंफ्यूजिंग होगा मैट्रिक्स। क्यों? क्योंकि इसमें देखिए सारे एजेस को लेके चलता है ना, मैंने आपको बताया था, नेबर्स को लेके चलता है, नेबरिंग पिक्सेल्स को लेके चलता है, उनके एजेस को लेके चलता है। ये सारा का सारा देखिए लाइन आएगा, हो सकता है ये लाइन ऐसे ही कर्व हो जाए तो 8 बन जाएगा। तो हर एक नियर बाय, इसीलिए वो नेबरिंग मैट्रिक्सेस को लेके चलता है, जिससे कि नियर बाय से वो देख सके कि कहीं कर्व्स तो नहीं आए, कहीं स्टैंडिंग लाइन तो नहीं आई, कहीं स्लीपिंग लाइन तो नहीं आई, क्योंकि हर एक टाइम पर कोई ना कोई इमेज कुछ भी क्रिएट करता है। तो उस तरह से हमारी इमेज की रिकग्नाइजेशन इसी CNN के थ्रू, इसी नेटवर्क, न्यूरल नेटवर्क के थ्रू पूरा होता है। और ये इसने ड्रास्टिक चेंज लाया, पूरे के पूरे रेवोल्यूशन को चेंज कर दिया। अब इसकी समरी में हम आपको सबसे मेन पॉइंट ये बताना चाहेंगे। अभी आप थोड़े से कंफ्यूज होंगे, ठीक है, उसको हम उस कंफ्यूजन को सॉल्व करना चाहेंगे। देखिए, एक्चुअल में ये जो मैट्रिक्स मैंने लिया था, पहले तो बता दें, ये सारे पिक्सेल्स थे। अब वो पिक्सेल मैट्रिक्स में कैसे चेंज हुए वो देखिए। हमने लिया 5 का बना रहे हैं, ठीक है, इधर से 5, ये था हमारा कट्टम। कट्टम मतलब क्रॉस, ध्यान से देखिएगा, ये ऐसे और इसी क्रॉस में हमने 1 लिखा था, 1 1 1 1 1 1 1 1 1 और सब जगह हमने 0 लिखा था। मतलब ये कट्टम को ही रिकॉग्नाइज कर रहा है, उसी को ही चेक करेगा। और ये सारे के सारे फिल्टर्स हैं जो मैंने आपको ऐसे करके लिया था उसका। अब इसका फीचर क्या है आपको मालूम है, एक ऐसा होगा, ऐसे कट बनाएगा, ऐसे कट बनाएगा, ऐसे कट बनाएगा, ऐसे कट बनाएगा। These all are the features of this cutter, ठीक है। इस मल्टीप्लिकेशन साइन का ये फीचर है। अब इसी में अगर हम प्लस का साइन बनाते हैं तो आप उसको भी देख लीजिए कैसे होगा, ठीक है। ये ठीक है, प्लस का साइन बनाते हैं तो कैसे बनता, देखिए प्लस का साइन ऐसा होता, ठीक। अब इसी साइन में, अब देखिए प्लस का साइन, अब देखिए ध्यान से, ये प्लस का साइन, ठीक है, ये प्लस का साइन आपको दिख रहा होगा। इस रेंज में हमने 1 1 1 1 1 1 लिख दिया इस मैट्रिक्स में, और सब में हमने 0 करा। इससे क्या, कट्टम का साइन। अब ये हर एक लेयर को जो एवरेज पूलिंग कर रहा है, स्टेप बाय स्टेप ये आगे बढ़ता जा रहा है, ठीक है। कैसे, सपोज करिए, नहीं सपोज क्या करना है वो करता ही है, ठीक है। हर एक लेयर को उसने लिया, ठीक है, पहले इन 3x3 का मैट्रिक्स लिया, सॉल्व किया, एवरेज पूलिंग करी, ठीक है, उसको प्लस किया, फिर ये 3x3 का मैट्रिक्स लिया, एक इसको छोड़ दिया, फिर एक स्टेप आगे बढ़ा, यहाँ से 3x3 का लिया, फिर इसको छोड़ दिया, एक स्टेप आगे बढ़ा, ठीक है, फिर यहाँ से 3x3 का लिया। तो ये क्या है, ये एक्चुअल में पिक्सेल्स पर वर्क हो रहा है, जो कि इमेज रिकॉग्नाइज करने में हमको मदद मिलेगी, जिससे CNN को हेल्प मिलेगी। उन एजेस को भी वो लेके चल रहा है, नेबर्स, मैट्रिसेस या पिक्सेल्स को भी वो लेके चल रहा है, जिससे रिकॉग्नाइज करने में इजी रहे। और जैसा आपने देखा, इसका फ्लैटनिंग के टाइम पर या मैक्स पूलिंग के टाइम पर 1 आया। 1 का मतलब क्या होता है, 100% प्रोबैब है, प्रोबेबिलिटी के साथ वो बता रहा है कि ये कट्टम साइन है। तो ये होता है 1 आने का सेंस। अब सपोज करिए वहीं पर हमारा 0.22 आता, तो मतलब 22% प्रोबेबिलिटी है कि वो कट्टम साइन है, श्योरिटी नहीं है। तो ये प्रोबेबिलिटी पर ही बेस्ड होता है, इसीलिए तो इसको मैट्रिक्स में हम असाइन करते हैं या बोला जाता है या कैलकुलेशन करते हैं, ठीक है। तो उसी के अकॉर्डिंग, तो अगर हमारा 0.75
हो, इसका मतलब 75% प्रोबेबिलिटी है कि वो कट्टम साइन है। या तो इसमें अगर हमने एडिशन का आपको फीचर दिया, ठीक है, तो उसके थ्रू हमारा पूरा का पूरा कैलकुलेशन होता है। तो ये एक्चुअल में सारे के सारे न्यूरॉन्स, सारे के सारे नेटवर्क्स ये पिक्सेल्स पर बेस्ड इमेज को लेकर चलते हैं, उसको रिकॉग्नाइज करते हैं, उसको कंपेयर करते हैं अपने ऑब्जेक्ट्स और क्लासेस की लाइब्रेरी से और अटैच करते हैं या चेक करते हैं, जिससे हमको पता चले कि एक्चुअल में ये है इसकी इमेज। यही काम करता है हमारा CNN। और CNN में जब भी हम जाते हैं तो रेटिना आपका लेता है, आधार कार्ड के लिए जाते हैं, ठीक है, तो रेटिना जैसे ही लेता है या तो थंबप्रिंट जैसे ही लेता है, जैसा हमने आपको बताया ये यूनिक फीचर्स हैं, जैसे ही लेता है वो आपकी सारी की सारी इंफॉर्मेशन शो कर देता है इन फ्रंट ऑफ द स्क्रीन पर ऑन स्क्रीन, ईच एंड एवरी इंफॉर्मेशन आर ऑन स्क्रीन। यही काम होता है CNN का। और इस CNN ने मैंने आपको बहुत बताया कैसे रिवोल्यूशनाइज किया, हर चीज़ किया। ओके, थैंक यू कि आपको पसंद आया होगा, हम आशा करते हैं, ठीक है। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड लाइक माय चैनल। थैंक यू सो मच।